ये हम पे डिपेंड करता है, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। खुशियों भरी, सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या परेशानियों से लिपटी हुई ऐसी ज़िंदगी जो सोचों में ही गुज़र जाए। अच्छा, ज़िंदगी गुज़ारने और जीने में ना बहुत फ़र्क है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिनकी वज़ह से हमारी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंज आता है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आजकल मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो आप सब कोशिश करें कि सब घर में रहें क्योंकि बस अल्लाह पाक के काम होते हैं। कुछ लोग इतने रिलैक्स होते हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान होने को हो जाता है। जो आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, वो हो जाता है। और सबसे बड़ी ना एहतियात होती है, तो आप एहतियात करें, आप फालतू घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। कोशिश करें कि आपके जो भी काम हैं, जब आप मौसम सही हो, क्लियर हो, तो आप उन टाइम में कर लें। देखिए, इंसान 1 दिन के लिए तो घर में रह सकता है, इतना तो कोई भी नहीं ये पड़ी होती कि आप जब बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो रही हो, तभी आप घर से निकलें। तो प्लीज़ घर में आप खुद भी रहें, बच्चों को भी रखें। दूसरा ना जब बारिश होती है ना, तो उसकी वजह से हर करंट आने का भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बच्चों का भी नुकसान हो जाता है। अच्छा, मुझे इन चीज़ों से ना बहुत डर लगता है। और वैसे तो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, देखें एक दिन सबने मरना है, लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। और ज़िंदगी हर किसी को ना बहुत प्यारी होती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सबको अल्लाह लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे, मुसीबतों से अल्लाह पाक सबको बचा के रखें। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। और जो स मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे बताते हैं और मुझे लाइक करते हैं, तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। अगेन बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको ढेरों खुशियाँ अता करें और सबको कामयाब करें। जिसकी जो-जो विश है ना, अल्लाह पाक सबकी पूरी करें। अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो आज का ना टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो और इसमें ना कुछ ऐसी हैबिट और बड़ी आसान सी हैबिट है जिनको आप ना अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। तो नंबर 1 पे हेल्थ एंड फिटनेस, जहाँ पर हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। खाना-पीना, पहनना, घर वालों का ख़्याल, घर का ख़्याल, बहुत सारी चीज़ें। वही दूसरी तरफ ना हम अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान नहीं रखते। मेरी ना बहुत सी सिस्टर ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती। कुछ के छोटे बच्चे होते हैं और कुछ की घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि वो घर किसी जिम में भी नहीं जा सकती, ना ही किसी पार्क वगैरह में जाके वॉक कर सकती हैं। घर के काम इतने होते हैं कि ख़त्म नहीं होते। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स होती हैं जिनके काम नहीं होते क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं बिल्कुल अकेली होती हैं, पूरी फैमिली को लेके चल रही होती हैं, तो उनके लिए ना मुश्किल होता है। और कुछ ऐसी होती हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आपने क्या करना है इस सूरत-ए-हाल में आपने क्या करना है, आपने ना सुबह जब नमाज़ के लिए आप उठें, तो नमाज़ के बाद ना जस्ट 15 मिनट आपने अपने लिए ज़रूर निकालने हैं। देखिए, फ़जर का टाइम ऐसा होता है, एक तो उस टाइम आपका कोई काम नहीं होता, ठीक है? और आपके बच्चे सोए होते हैं। तो उस टाइम अगर आप कुछ करना चाहें ना अपने लिए, तो वो बेस्ट टाइम होता है कि आप कर सकती हैं। और उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। वो टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के सारे काम कर सकते हैं और अपना ख़्याल रखना हमारा अपना हक भी है और अपना ख़्याल रखना चाहिए। आप अगर 15 टू 20 मिनट पहले उठ जाएँ ना, तो आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद आप थोड़ी-सी ना एक्सरसाइज़ करें। यकीन करें आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होगी, जो दिन को बार-बार आपको सुस्ती आती है ना और घर के थोड़े से काम करके आप थक जाती हैं, थकन फ़ील होती है और आप ना आपका काम करने को दिल नहीं करता। अगर आप बैठ गई हैं तो फिर उठने का दिल नहीं कर रहा, अगर लेट गई हैं तो उठने का दिल नहीं कर रहा, तो ये वाला काम आपके साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप खुद को बहुत एक्टिव फ़ील करेंगी। और जो लेट उठती हैं, जब भी वो उठें, अपने उठने से पहले 20 मिनट पहले उठ जाएँ और अपने एक्सरसाइज़ करें और इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 1 हफ़्ता लगेगा आपको ना इसका आदी होने के लिए, आपको 1 हफ़्ता बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि जब भी हम कोई नया काम करते हैं ना, तो 1 हफ़्ता हमें बहुत मुश्किल लगता है, उसके बाद फिर आप इसके आदी हो जाएँगे।
अगर लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें। हमारी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप सही होंगी तो ही सब कुछ होगा और अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल वैसे भी ये चल रहा है कि थोड़ा-सा काम करें ना बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है। कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर में हो रहा है, कहीं कभी लेग्स में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सर दर्द नहीं जाता, तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि हम घर के कामों में इतना खो जाते हैं, हम अपना ख़्याल नहीं रखते और अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेते। अच्छा, कभी-कभी ऐसे भी होता है कि अगर आप ना सुबह का जो नाश्ता अक्सर आप बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चे करके चले जाते हैं, वही नाश्ता खुद के लिए कर लेते हैं, ऐसे नहीं किया करें। हमेशा कोशिश करें कि आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, वो हेल्दी होना चाहिए और प्रोटीन वाला होना चाहिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। इस तरह आप ना पूरा दिन फिर ना लो एनर्जी फ़ील करती रहेंगी अगर आपका नाश्ता अच्छा नहीं होगा। हमेशा अगर आपने कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि अगर उन्होंने सुबह नाश्ता कर लिया, वो तो दिन का मील स्किप कर देंगी। आपने ऐसे नहीं करना, आपने टाइम टू टाइम खाना खाना है और अच्छा और हेल्दी खाना है और अच्छी हेल्थ के लिए और फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खाना है वो हेल्दी हो। आपने कम खाना है, ये नहीं कि हेल्दी है तो आपने बहुत ज़्यादा आपने कम खाना है लेकिन हेल्दी फूड खाना है ताकि आप एक्टिव रहें। नंबर 2, अपना ना जो घर का सामान है ना उसको हमेशा कम रखें। अच्छा, अब आपको ना ये मेरी बात बहुत अजीब लगेगी। अब मैं आपको डिटेल भी बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। अपना घर जितना हो सके कम सामान रखें। ये मैंने अपने पर्सनल ना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगता था ना, मैं ले आती थी। अगर कोई सेल लगी है तो मैंने उठा के ले आना, अगर मैंने व्लॉग में किसी की कोई चीज़ देखी है तो ऑर्डर कर लेना। सबसे बड़ा नुकसान एक ये कि हम अपनी जो मनी है उसको वेस्ट करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि हमारा घर फुल भर जाता है। जब घर भर जाता है तो हम अच्छे से उसको क्लीन भी नहीं कर सकते। हम उसको देख के ना जब फुल आपका एक रूम फुल भरा हुआ है तो आपको समझ ही नहीं आएगी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे एंड करूँ। आपके लिए सफाई करना बहुत मुश्किल होगा, डस्टिंग करना बहुत मुश्किल होगा और इस तरह क्या होगा कि आपको उनको देख के ना सुस्ती पड़ेगी। तो हमेशा जो आप आपके घर में अगर सामान ज़्यादा हो जाता है, आप जितना आपका फालतू सामान है वो निकाल दें। निकालने से एक ये होगा कि आपका जो रूम है ऑर्गेनाइज़्ड भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा और आपको ये फ़ील होगा कि अब ये साँस ले रहा है। और आप ना फिर आसानी से क्लीनिंग बहुत आसानी से कर लेंगे और आपका दिल भी करेगा कि मैं अपने रूम को क्लीन करूँ। जब 3-4 चीज़ें पड़ी होंगी तो आप उसको दिन में कई बार उसको साफ भी कर लेंगे और जब ढेरों ढेर लगा होगा तो आपका 1 मंथ बाद भी दिल नहीं करेगा कि मैं कोई चीज़ छेड़ूँ, क्योंकि आप एक छेड़ेंगी तो 10 गिर जाएँगी। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो घर का सामान है वो बहुत कम होना चाहिए और अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको हमेशा निकालते रहें, आपको ज़िंदगी में बड़ा सुकून फ़ील होगा और जब घर आएँगी ऑर्गेनाइज़ पुरसुकून देख के ना आपको खुद को बड़ा अच्छा और रिलैक्स फ़ील होगा, स्ट्रेस फ्री आप फ़ील ना महसूस करेंगी। तो ये वाला काम आपने लाज़मी करना है अपने घर में, हमेशा जो सामान है उसको कम रखें। देखिए सामान कम होने से ना अगर आप घर चेंज भी करते हैं ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हर मंथ पर शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा सामान से क्या होता है सामान खराब हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, आपका जो आपका दिल भी दुखता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, तो इस तरह क्या होता है पैसे भी बच जाते हैं, आपका घर भी नीट क्लीन रहता है और आप भी पुरसुकून रहती हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट सेविंग। हमेशा ना मनी सेविंग किया करें। अच्छा, आप ना हफ्ते में अगर ₹100 भी बचा लेती हैं ना तो मंथली 400 बन जाते हैं और 1 ईयर के कितने बन जाते हैं खुद आप टोटल कर लें। इससे क्या होगा, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि 100 बचाने से क्या हो जाता है? देखें, 100 बचाने से भी ना बहुत कुछ हो जाता है। जब आप सब घर वाले अपनी-अपनी सेविंग करेंगे ना तो साल के एंड पे जब आप तोड़ेंगे ना, एक तो आप ट्रीट करेंगे, दूसरा आपको देख के बहुत खुशी होगी कि मैंने ये सेविंग की है। तीसरा, आप अपनी पसंद की कोई चीज़ ले सकती हैं, आप अपने बच्चों की पसंद की कोई चीज़ ले सकती हैं। ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुज़ारना चाहते हैं ना, लाइफ़ में अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि आप सेविंग करें। पहले थोड़ी-थोड़ी सी आप स्टार्ट करें, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी खुद ही ज़्यादा हो जाएगी। तो सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ओनली यू कैन क्रिएट योर लाइफ़। अल्लाह ताला ने हमें ना एक खूबसूरत ज़िंदगी से नवाज़ा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हैं ना, ये हम पे भी डिपेंड करता है। खुद को फ़िज़ूल सोचों से दूर रखें और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाएँ, अपने लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए। अगर आप एक खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, तो छोड़ दें वो सोचें जो आपको परेशान करती हैं, आपका सुकून ख़राब करती हैं। कुछ लोग ना छोटी-छोटी बातों को ना दिल पे ले लेते हैं
اور پھر کیا کرتے ہیں کہ دن سوچتے رہتے ہیں، ساری رات سوچتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ڈپریشن بہت بری چیز ہے، پھر آپ اس سے اتنی جلدی باہر نکل نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل ہی نکل نہیں سکتے، بس ایسے ہی اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو سوچیں آپ کو پریشان کرتی ہیں نا، ان کا کبھی سوچیں نا، خود کو نا کسی اور کام میں بزی کر لیں۔ اور سب سے جو بیسٹ حل وہ یہ ہے کہ خود کو بزی رکھیں۔ جب آپ خود کو بزی رکھیں گے نا، تو آپ کو کبھی بھی فضول کی سوچیں آئیں گی نہیں، اور نہ ہی آپ کا کبھی پھر سکون خراب ہوگا۔ نیکسٹ، ڈسٹینس یور نیگیٹو پیپل۔ مجھے نا اپنی لائف میں بہت سارے نیگیٹو لوگوں سے نا پالا پڑا، اور ہر انسان کا پڑتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ نیگیٹو لوگوں سے نا خود کو دور رکھا۔ اور اس ٹائم پہ جب آپ خود کو دور رکھتے ہیں نا، کیونکہ کچھ نیگیٹو لوگ نا آپ کی فیملی میں ہوتے ہیں، تو جب آپ ان سے دور ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں بہت نخرہ ہے، اس میں بہت اکڑ ہے، یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، یہ ہماری کوئی بات نہیں سنتی۔ تو آپ کو نا بڑی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم بعد نا آپ کو ان کو بھی فیل ہو جاتا ہے، آپ کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ ان سے دوری بہت بہتر تھی۔ جب نا آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو ایک دو دفعہ ملنے سے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون نیگیٹو ہے اور کون پوزیٹو۔ نیگیٹو لوگوں سے جتنا ہم دور رہیں نا، ہماری زندگی اتنی آسان ہوگی، اتنی خوشگوار ہوگی، اتنی مطمئن ہوگی، اتنی پرسکون ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ نیگیٹو آپ کا کوئی اپنا ہے یا باہر کا ہے، ہمیشہ ان سے دور رکھیں اگر آپ کی اپنی زندگی خوشگوار چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں لوگوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ ہمارے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ بس جڑ کے رکھنا ہے۔ نہیں، آپ کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی لائف خراب ہو، آپ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ نیکسٹ، گڈ ڈریسنگ اسکل۔ جو خواتین صبح تیار ہو کے کام سٹارٹ کرتی ہیں نا، ان کی شخصیت، اور جو خواتین دیر سے اٹھتی ہیں اور اپنے دن کا آغاز لیٹ کرتی ہیں، ان کی شخصیت، اور جو صبح جلدی اٹھتی ہیں ان کی شخصیت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو دیر سے اٹھتی ہیں نا، ان کے رویے میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، وہ ان آرگنائزڈ ہوتی ہیں اور اپنے گھر پہ نا پوری طرح توجہ نہیں دے سکتی۔ جو صبح جلدی اٹھتی ہیں وہ پراپر خود کو بھی اور گھر کو بھی آرگنائزڈ کر کے رکھتی ہیں۔ اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں نا، تیار ہوتے ہیں، تو ہمارے دن کا آغاز بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم فریش اور سٹریس فری سارا دن رہتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ لمٹ سوشل میڈیا۔ ہمیشہ نا سوشل میڈیا پہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو کم ویسٹ کیا کرے۔ جو آپ نے وہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہے نا، وہ آپ اپنے گھر کا کوئی کام کر لیں، جو کام رہتا ہے آپ اس کو کر لیں۔ آپ ہمیشہ نا خود پہ توجہ دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ان کا جو گھر کا کام ہے نا، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، وہ بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر وہ موبائل پہ لگ گئے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر انہوں نے ٹک ٹاک آن کر لی ہے اور بس وہ سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں، اگر گھر میں آگ بھی لگ جائے نا، تو ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، وہ اتنے عادی ہیں سوشل میڈیا کے کہ ان کو نہ گھر کی پرواہ ہوتی ہے، نہ گھر کا دھیان ہوتا ہے، نہ بچوں کا ہوتا ہے، نہ بیوی کا ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو اس کو نہ گھر کا خیال ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کا خیال ہوتا ہے، نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے نا آپ کا جو تعلق ہے نا، وہ بہت لمٹ سا ہو۔ آپ کا جو کام ہے، جس جن کے چینلز ہیں، جو کام ہے جسٹ وہ کام کریں اپنا، اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور اپنا جو گھر ہے، اپنی اولاد ہے، اپنے بچے ہیں، اس پہ فوکس کریں۔ اس طرح آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا، بہت ریلیکس رہیں گی آپ، اور آپ کے جو گھر ہے وہ اس کا ماحول بھی بہت خوشگوار ہوگا اور پرسکون زندگی ہوگی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔